That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ देश भर में मनाए जाने का स्वागत किया है। जयपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये तो कांग्रेस का मूल मंत्र रहा है, लेकिन उन्होंने सवाल किया कि क्या संघ की शाखा में वंदे मातरम गाया जाता है। ये गीत जो है वो जब से गाया गया तब से ही हमारी ब्लॉक कमेटी हो कांग्रेस की या जिला हो या अधिवेशन हो, सब में गाया ही जाता है। मेरा आरोप है कि ये लोग जो है ये विरासत को समाप्त करना चाहते हैं। जो फ्रीडम मूवमेंट की शानदार विरासत देश के सामने है, त्याग की, तपस्या की, कुर्बानी की, उसको भुला करके ये आरएसएस जिसका कुछ संबंध नहीं था, जो अंग्रेजों के शासन के अंदर उनसे मिले हुए थे, ये लोग सभी तरह से मिले हुए थे, तो ये झंडा नहीं लगाया उन्होंने 50-52 साल तक, संविधान को माना नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर का महात्मा गांधी के पुतले दिलाए हों जिन्होंने, और सरदार पटेल ने खुद ने बैन लगा दिया आरएसएस पे। अब उनको चांस मिला है धर्म के नाम पे सत्ता मारने का, ठीक है, पर उसका मायने ये नहीं कि आप जो है जो विरासत कांग्रेस की है उसको समाप्त करने का काम करें। और कांग्रेस तो बोलती आई है, जब से ये गीत गाया तब से बोलती आई है, आपने बोलना भी शुरू किया। आपका तो जो पहले वो नमस्ते सदा नमस्ते, यही है ना इनके गीत। पूछो कभी आपने शाखाओं में वंदे मातरम का गीत गाया क्या? कभी गाया क्या? कभी चर्चा भी की क्या आपने? चर्चा भी की क्या कभी वंदे मातरम की? अब आप सरदार पटेल को एडोप्ट कर रहे हो। अरे आपके आरएसएस पे बैन लगाया, महात्मा गांधी हत्या के अंदर उनकी विचारधारा के लोगों का हाथ था, ये सरदार पटेल ने कहा उस वक्त में, उसको आप अपना रहे हो, उनका स्मारक बना रहे हो लोगों में मैसेज देने के लिए। ये आपकी राजनीति है। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैमूर की जनसभा में आरजेडी पर करारा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी नेताओं के चुनावी गाने ही बता रहे हैं कि उनकी सोच क्या है। उनका गाना है, आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। यानी आरजेडी को विकास नहीं, रंगदारी चाहिए। जंगल राज के युवराज से जब पूछा जाता है कि झूठे वादे कैसे पूरे करेंगे, तो कहते हैं कि उनके पास प्लान है। लेकिन जब पूछा जाए कि प्लान क्या है, तो उनके मुंह में दही जम जाता है। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि वे बिहार को फिर से अपहरण और अराजकता के दौर में लौटने नहीं दें। जंगल राज के युवराज से जब भी पूछा जाता है कि जो बड़े बड़े झूठ उन्होंने बोले हैं वो पूरे कैसे करेंगे, तो वो कहते हैं उनके पास प्लान है। और जब पूछा जाता है भी बताओ प्लान क्या है, तो उनके मुंह में दही जम जाता है, मुंह पे ताला लग जाता है, उत्तर ही नहीं दे पाते। साथियों, आरजेडी वालों का जो प्लान है उससे मैं आज आप सबको और बिहार को भी और देश को भी सतर्क कर रहा हूं। बिहार के भागलपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कल आधे बिहार में मतदान हो चुका है और राज्य का बाकी आधा हिस्सा जल्द मतदान करेगा। बिहार में कल के मतदान के अनुसार लालू की पार्टी का सफाया हो गया है। इससे पहले अमित शाह ने जमुई में कहा कि हम राज्य में जंगल राज वापस नहीं आने देंगे। अगर हम जीतते हैं तो बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए एक नया विभाग बनाएंगे। और भाइयों बहनों, कल बिहार के आधे हिस्से में मतदान हो गया है, आधे हिस्से में मतदान होने वाला है। आज सुबह ही मैं कल के मतदान का हिसाब किताब लेकर आया हूं। आपको जानना है कल के मतदान में क्या हुआ?
जानना है क्या? तो समझ लो भैया, दीदी लोग भी समझ ले, कल के चुनाव में लालू की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। अब बारी भागलपुर वालों की है, पीरपेती वालों की है। आप लोग भी इनको निकालो बिहार विकास के रास्ते। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान ने आज पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की। अखिलेश के लखनऊ स्थित आवास पर दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात करीब 30 मिनट तक चली। मुलाकात के दौरान आजम के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद एक्स पर तस्वीरें पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि न जाने कितनी यादें संग ले आए जब वो आज हमारे घर पर आए। बाद में मीडिया से बातचीत में आजम खान ने कहा कि बस इतना कहूंगा कि ये रिश्तों की मुलाकात थी, कोई नई मुलाकात नहीं। इतना ही कहूंगा कि रिश्तों की मुलाकात है, कोई नई मुलाकात नहीं है, होती रही है, आगे भी होती रहेगी। आधी सदी के रिश्ते को अगर किसी ने भी ये समझा था कि हम उस पर जंग आने देंगे तो मुमकिन नहीं है, उधर से भी मुमकिन नहीं है और इधर से भी मुमकिन नहीं है। खुदा ना करे अगर कोई ऐसी बात होती तो मुझसे ज़्यादा दर्द उधर होता। ये सिर्फ राजनीतिक रिश्ते ही नहीं है, बल्कि उस वक्त के रिश्ते हैं उनके वालिद मरहूम के ज़माने से, जब हम सिर्फ विधायक हुआ करते थे और उस वक्त ये गुमान भी नहीं था कि हम कभी सरकार बना पाएंगे, और सरकार भी इस तरह के महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी पर भूमि घोटाले के आरोपों को लेकर सियासत गर्मा गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे जमीन चोरी करार देते हुए कहा कि 1800 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन जो दलितों के लिए आरक्षित थी, मात्र 300 करोड़ रुपए में मंत्री के बेटे की कंपनी को बेच दी गई और उस पर स्टाम्प ड्यूटी भी माफ कर दी गई। सोशल मीडिया पोस्ट पर राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सरकार लूट और वोट चोरी से बनी है। सामाजिक कार्यकर्ताओं विजय कुंभार और अंजलि दमानिया ने भी इस सौदे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उधर अजित पवार ने किसी भी अनियमितता से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि उनका इस विवादित भूमि सौदे से कोई संबंध नहीं है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है और जो भी जांच होनी है उसका वो स्वागत करेंगे। आरोप है कि पार्थ की कंपनी ने पुणे के मुंडवा कोरेगांव पार्क इलाके में बहुमूल्य सरकारी जमीन कौड़ियों के भाव में खरीदी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि अगर गड़बड़ी पाई गई तो सख्त कार्रवाई होगी। इस मामले पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि यदि 4 महीने पहले अजित पवार ने इस पर ध्यान दिया होता तो ये घोटाला नहीं होता। 4 महीना पहले जब पता था तो तभी अजित दादा ने इस पे ध्यान दिए रहते तो ये घोटाला नहीं होता था। क्यों नहीं दिया गया ध्यान? अब पार्थ पवार ने इतना बड़ा काम किया, 300 करोड़ की जमीन जो 1800 करोड़ मार्केट वैल्यू है खरीदी की गई, जिसका पावर ऑफ अटर्नी खत्म करने के लिए 2008 में ही जो महार वतन के लोग हैं जो लीगल हेयर है, उन्होंने मीडिया में न्यूज डाला था कि इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारी पावर ऑफ अटर्नी हमने खत्म कर चुके हैं। उसको नोटिस भी दिया गया था वकील के थ्रू, फिर भी वो कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से भी उसको पिटीशन को खारिज किया गया, उसको कोई अधिकार नहीं था। फिर भी इन्होंने हिम्मत की कि सत्ता पे हम आसीन है, सत्ता की मस्ती और गर्मी है तो हम कुछ भी करें तो कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए इस ये 1800 करोड़ एकड़ के जमीन का व्यवहार हुआ है। अब कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है। मेन आरोपी चोर को छोड़कर सभी को आरोपी बनाकर क्या फायदा होगा? इसकी जांच बड़ी स्तर पर होनी चाहिए। इसमें सीधी ईबीआई इन्होंने भी जांच करनी चाहिए। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast,